अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। मैं डॉक्टर रियासत अली। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। इनमें से एक तो खांसी के अमराज, पुरानी खांसी, छाती जिसमें छाती में कंजेशन आ जाती है, और जो आम दवाई खांसी इंजेक्शन टैबलेट्स एंटीबायोटिक से खांसी नहीं जाती। तो इंशाल्लाह ताला वो जो आज हम नुस्खा बताएंगे और एक साथ में कावा बताएंगे, उससे इंशाल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला रिलीफ देंगे। दूसरा, हम थोड़ा सा इस पे इस्लामी लिहाज से इस पे बात करेंगे, मुल्की हालात के ऊपर थोड़ा सा इसमें इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस खांसी पे आते हैं। तो खांसी में दोस्तों, जो पुरानी खांसी, ज़िद्दी खांसी जो बुज़ुर्गों में पाई जाती है, जो किसी दवाई से भी, छोटी मोटी इंजेक्शन एंटीबायोटिक से भी ख़त्म नहीं होती, तो उसकी एक रीज़न होती है कि उसकी फेफड़े जो बलगम होती है फेफड़ों में जम जाती है, और बाज़ दफ़ा अंतड़ियों तक उसका असरात पहुंच जाते हैं। इस वजह से उसके यानी कि सद्देबाह में मुश्किल आती है। तो शफा तो अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन उसमें एक हमारा आजमूदा और जो मुजर्रब तरीन नुस्खा, और मैं ये दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर जो भी नुस्खा बताऊँगा वही बताऊँगा जो मैं अपने मतब में, क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ में ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और वही बताऊँगा। ये नहीं होगा जैसे चैनलों में दोस्त बताते कुछ और करते कुछ और। तो जनाब, वक्त ज़ाया नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। पुरानी से पुरानी ज़िद्दी खांसी, बलगमी खांसी जब चलते हैं तो मरीज़ का सांस फूलता है। तो उसके लिए एक सबसे पहले कावा बताता हूँ मैं, जिसमें अदरक, सौंफ और मलट्ठी, ये दोनों चीज़ें 2-2 ग्राम ले लें और इनको एक गिलास पानी में उबालना शुरू कर दें। गुड़ डाल लें हस्बे ज़ायक़ा उबाल के, और जब एक कप रह जाए तो वो कावा सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। और साथ में इसके लिए एक मुजर्रब तरीन नुस्खा है। नुस्खा ये है कि 5 शदीद का नुस्खा, जिसका मैं आपको बताता हूँ। इसका नुस्खा क्या, 5 शदीद, जिसमें सुंड 60 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और नशादर 20 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का सफ़ू बना लें और 1000 mg का कैप्सूल बना लें। और साथ में एक छोटा सा और नुस्खा, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, 3 चीज़ें, ये इसका अलग से पाउडर कर लें। ये हम वज़न लेने चाहे 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम ले लें, ये आपकी मर्ज़ी। ये तीनों चीज़ें हम वज़न, इसका पाउडर 1000 mg का कैप्सूल इसका, और सुंड वाले का, नशादर काली मिर्च वाले नुस्खे का 1000 mg का कैप्सूल इसका, दोनों कैप्सूल को इकट्ठा आप मुंह में पानी में डालें और पानी के साथ यानी मुंह में डाल के खा जाएं, और ये सुबह शाम इस्तेमाल कराना है। और साथ में ये कावा, तो शफा तो अल्लाह ताला देते हैं। इंशाल्लाह 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 ये 100% काम करेगा, और ये मैदे की भी सलाह करेगा, गैस को या जिस्म में दर्दें, सर में दर्दें, पट्ठों में खिंचाव और ख़ास तौर पे छाती में बंदे को रिलीफ होगा। तो इंशाल्लाह जो भी पेशेंट अब आजमाए, कम से कम एक हफ़्ता आजमा के इसके हमें फीडबैक दे सकते हैं। दूसरा, जब आते हैं इंशाल्लाह, जो मैंने वादा किया था इस्लामी के लिहाज से, देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैंने सुनी है, वो उसको मुल्की हालात में मैं टच करने की कोशिश करूँगा। तो एक बंदा मेरे जैसा बड़ा गुनहगार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उन्होंने बताया कि जी मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं हर बुरा काम दुनिया करता हूँ, शराब पीता हूँ, ज़ना करता हूँ, चोरी भी, डकैती भी, जुआ भी, सब बुरे काम करता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक काम आपके लिए छोड़ सकता हूँ, तो आप मुझे एक काम कह दें, वो मैं छोड़ दूँगा, बाकी का आप मुझे मत कहना। तो अल्लाह ताला के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मुश्किल नहीं, आप ऐसा करें, आप सिर्फ़ एक काम करें कि आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने काम करना, बाकी सारे काम करते रहें, बस मेरे पास जब आएँ तो आपने किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना और मेरे से भी झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं। वो बेचारा चला गया, उसने दूर की नज़र से ना देखा। जब उसने गया अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो उसने देखा तो वो झूठ बोल रहे हैं किसी के साथ, मतलब जुआ खेलने लगा। तो उसने सोचा कि यार ये तो मैं जुआ खेलने लगा हूँ। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़े मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, तो एक मैं जब उनको बताऊंगा जुआ, तो मुझे शर्म आएगी। तो उसने इस शर्म के मारे कि मैं झूठ ने तो बोल नहीं सकता, तो लिहाजा मैंने सच बोलना, तो मैं जुआ नहीं खेलूंगा, उसने जुआ छोड़ दिया। फिर वो जैसे अय्याशी के लिए जाता था, औरतों के पास, गलत औरतों के पास जाने लगा। तो फिर जब उसके पास गया, तो उसने सोचा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने तो सच बोलना, तो मैंने बताना पड़ेगा कि ये
मैं औरत के पास गया तो फिर मुझे शर्म आएगी। इस शर्म से, इस खौफ से उसने ये काम भी नहीं किया। अलगर्ज बात को शॉर्ट करते हुए जितने भी बुरे काम थे सब उसने छोड़ दिए। और जब हफ्ते बाद पेश हुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भी जवान आओ, क्या सूरत हाल है, सब ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि तुमने एक काम करना है, सच बोलना, बाकी सारे काम। तो उसने कहा, जी मैं जो भी काम करने लगता था तो मुझे ये याद आ जाता था कि मैंने सच बोलना। तो मुझे बताते हुए शर्म आती कि इतनी बड़ी हस्ती है, अब तो मैं कैसे आपको बताता। तो इस तरह बंदा वो दायरा इस्लाम में आ गया। तो जैसे एक बात करने का मकसद है कि एक चाबी होती है सच बोलना, तो उससे सारा वो बंदे का सिस्टम ठीक हुआ। इसी तरह मुल्की जो हालात हैं, इनके लिए एक ही चीज़ है, वो है जुडिशल सिस्टम, यानी इंसाफ का निज़ाम। अगर आपकी अदालतें ऊपर कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ठीक हो जाएं। इसमें एक मैं मिसाल कोट करता चलूँ, सर विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम में जब बरतानिया तबाह हो गया था, बिल्कुल टूट फूट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ तबाह हो गई थी। तो उनकी कबीना बैठी तो उन्होंने बोला कि जी हमारा मुल्क तबाह हो गया, तो ये फलां बात को शॉर्ट करते हैं। तो उसने कहा जी, वो विंस्टन चर्चिल बहुत माइंड और ब्रिलियंट वज़ीर आज़म था उस वक्त। उसने कहा जी क्या हमारी जुडिशरी ठीक काम कर रही हो ना, जी बेवन कर रही हो ना, जाओ जाके सो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, ये मुल्क जल्द ही उठ जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा ही हुआ, देखें बरतानिया कहाँ खड़ा है। सो मकसद ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम एक ऐसा ठीक हो जाए, तो इसमें सारे इदारे, पूरे इदारे, पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% ये अपनी कैपेसिटी में और बगैर किसी इंटरफेरेंस के, पॉलिटिकल और हमारे इनकी इंटरफेरेंस अगर ख़त्म हो जाए, तो ये मुल्क बेहतरीन ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जुडिशल सिस्टम, जब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता, इंसाफ का निज़ाम, तो आपका मुल्क कभी सोचना भी नहीं। उसकी वजह, बाहर का इन्वेस्टर आएगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके प्लाट पाकिस्तान में लाहौर में लेते हैं, उसके प्लाट जब्त हो जाते हैं, एसपी डीएसपी को खा जाते हैं। तो जब इंसाफ के लिए अदालतों में जाता है, 20-20 साल में उड़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इस तरह जो मुल्की इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायादार टोटल, अब मेरी बात को थोड़ी को ज़्यादा समझें तो इसको देखें, तो इसके मुल्क के ठीक होने की एक ही वाह चाबी है, जिस दिन इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम ठीक हो गया। तो ये नहीं कि मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सभी को हिदायत दे, तो हमारी दुआएं। तो जो आज का यही वीलॉग, तो बहुत शुक्रिया। इसकी हमें फीडबैक दीजिएगा नुस्खे की, और इसकी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।